पर्वत निर्माण के सिद्धांत, जिस पर 5 नंबर का या 11 नंबर का प्रश्न आने की संभावना है। हेडिंग डालो, क्या? पर्वत निर्माण के सिद्धांत। प्रश्न लिख दो, 5 नंबर का भी हो सकता है या 11 नंबर का भी। अब एक बात यहाँ थोड़ी समझना है, लिखते समय हमको थोड़ी पृष्ठभूमि ऐसी लिखनी है कि अन्यों से बेहतर रहे, ठीक है। और भले एक लाइन का लिखे, इस पूरे पृथ्वी पर जो आप जानते हो, ठीक है, कि 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। जल यानी गहरा भाग और स्थल का भाग थोड़ा उससे ऊंचा है। इसको बोलते हैं, गहरे और ऊंचे भाग को उच्चावच कहते हैं। क्या बोलेंगे? उच्चावच, ठीक है। अब पहली बार में आपको केवल महाद्वीप और महासागर दिखते हैं। महाद्वीप और महाद्वीप यानी ऊंचा स्थान, महासागर यानी गहरा स्थान। एक ऊंचा है और एक गहरा है। पहली बार में ये दिखते हैं, इसलिए इनको पृथ्वी पर प्राथमिक उच्चावच केवल 2 हैं। कौन कौन? महाद्वीप और, तो महाद्वीप और महासागर उदाहरण है प्राथमिक उच्चावच के। याद रह जाएगा, किसके? प्राथमिक उच्चावच के। प्राथमिक उच्चावच हो गया, पहली बार में ऐसा दिखा। अब आगे गए, जब दूसरे बार गए तो इस महाद्वीप के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान और झीलें मिली। वो भी पर्वत ऊंचा और झील कैसी है? गहरी है। ये दूसरी बार में दिखा, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक उच्चावच। तो द्वितीयक उच्चावच के उदाहरण बताओ। हाँ जी बताओ। पर्वत, पठार, मैदान और झीलें, ठीक है। अब हमारा आंसर जब हम लिखेंगे पर्वत के बारे में, तो हम ये लिखेंगे कि पर्वत पृथ्वी पर द्वितीयक उच्चावच का उदाहरण है, जो पठार और मैदान से कैसा होता है? ऊंचा होता है। इसका जो छोर या शिखर बोलेंगे, वो शीर्ष या, हाँ, उसका शीर्ष जो है वो शिखर नुमा है, ठीक है, या चोटी नुमा है, ऐसा भी कह सकते हो। जो आपका प्रभाव जमाएगा वो ये है कि पृथ्वी पर द्वितीयक उच्चावच का उदाहरण क्या है? ये, ठीक है। और राइट हैंड में हमने एक छोटा सा चित्र बना करके पर्वत को बता दिया कि ये पर्वत है, केवल चित्र बनाना है ना। फिर अगली लाइन शुरू करेंगे, तो पहले तो आप ये लाइन लिख लो। क्या क्या लिखेंगे? पर्वत। राइट हैंड में पहले चित्र बना दो, छोटा सा चित्र, किसका? पर्वत, पठार, मैदान और झील का। उसके बाद राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में लिखेंगे क्या? पर्वत पृथ्वी पर कौन से उच्चावच का? द्वितीयक उच्चावच का उदाहरण है, जिसका शिखर ऊंचा एवं नुकीला होता है। खत्म। ये एक लाइन में पर्वत का परिचय था आपका। परिचय पर्वत का सब लोग लिखेंगे, लेकिन आपने परिचय लिखते समय 2 चीजें डाल दी है। एक ये बता दिया कि वो द्वितीयक उच्चावच है, दूसरा क्या बता दिया? शिखर कैसा होता है? ऊंचा और नुकीला होता है। ओके। अब अगले बार में हमको प्रश्न क्या है हमारा? पर्वत निर्माण के सिद्धांत, ठीक है। अगला आप लाइन शुरू करेंगे कि पर्वत निर्माण के संदर्भ में विभिन्न भूगोल वेत्ताओं ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जैसे, ठीक, जैसे के बारे में डैश मारो, वो लाइन छोड़ दो, बिल्कुल बाएं तरफ पहला नंबर लिखो। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, दूसरा जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, एवं चौथा, एवं शब्द बाहर लिखेंगे, किसके तरफ? तीसरे के बाद में, तीसरा जहां खत्म हुआ था वहां पर एवं लिखते हैं, और चौथा इधर लिखेंगे। डेली का खिसकते महाद्वीप की संकल्पना,
आदि। बाएं तरफ लिखा था, लिखा ना जी हाँ। अब यदि प्रश्न 5 नंबर का आता है, कितने नंबर का? 5 नंबर का, तो क्या करेंगे मैं बता दूंगा। अभी हमने 5 नंबर के हिसाब से ही कुछ सामान्य बातचीत लिखी, ठीक है। पहला तो हमने परिचय दिया, तो एक लाइन में खत्म हो जाए ऐसा लिखना पड़ेगा, एक लाइन में खत्म हो जाए ऐसा प्रयास करेंगे, संभव है वो 2 लाइन में जाएगा। फिर हम उसके बारे में सिद्धांत देने के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सिद्धांत दिए, ऐसा लिखा, नीचे लिखना है। लेकिन उपरोक्त गोलवेत्ताओं ने पर्वत निर्माण की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब जितना आपने लिखा, बहुत सारे जो पर्वत निर्माण के सिद्धांत देने वाले लोग थे उन सबके नाम लिख दिए हैं आपने, लिखे। संभव है कि आपको उनमें से बहुतों को हटाना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। 2 नाम भी लिख के काम चला लोगे कि पर्वत निर्माण के संदर्भ में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और जेफरीज का तापी संकुचन सिद्धांत आदि हैं, लेकिन इन्होंने उसकी तार्किक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की, जो कहाँ मिलती है? प्लेट विवर्तनिकी में मिलती है। इतना लिखकर बंद कर देंगे, ठीक। अब प्लेट विवर्तनिकी ने प्रस्तुत की ऐसा बोला आपने, बोला कि नहीं? अब हम कुछ जानकारी जुटा चुके हैं जो पर्वत निर्माण के या पर्वत के प्रकारों में, उनका भी यहाँ यूटिलाइजेशन करेंगे और जितना हमारे पास पूर्व ज्ञान है उसका उपयोग करते हैं, ठीक। जितने 4 सिद्धांतों के नाम लिखे थे उनके राइट हैंड में बिल्कुल जगह बची है, देखो अच्छे से। 4-5 सिद्धांत लिखे थे, उनके बगल में जगह है कि नहीं है? वहां पर एक छोटा सा चित्र बना देंगे। यहाँ देखो, जो बगल में जगह है उसमें छोटा सा चित्र, अभी फिर ये इसको और अच्छे से बनाएंगे एक बार, है ना। ऐसे बनाया, ऐसे तीर लगाया, इसके नीचे भूसन्नति लिखा, क्या लिखा? भूसन्नति लिखा। यहाँ पर फोल्ड किया ऐसे, और संभव है कि जगह लिखने के लिए हो जाएगी इतनी, बगल में होगी, तो लिख दिया कौन सा पर्वत? वलित पर्वत। यहाँ पर बस ये चित्र के लिए जगह है आपके पास, उसको वहाँ पर सेट कर दो, कट करके पेस्ट मारना है। मैंने हर बार यही सिखाने की कोशिश की है कि मेंस के आंसर में प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण। 3 नंबर 5 नंबर में 3 नंबर मिनिमम चाहिए। छोटा सा चित्र बनाना है बिल्कुल। अगला, ये वलित पर्वत बनाया आपने, लिखा वलित पर्वत। किसी का अगर नाम याद हो, किसी वलित पर्वत का, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसका नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूंगा आल्प्स, क्या लिख दूंगा? आल्प्स, और यहाँ पर लिख दूंगा कार्पेंथियन। कार्पेंथियन, यदि आपके पास जगह मिलती है तब की बात होगी, है ना। और ये वाला बीच वाला जो हिस्सा है, बीच में देखो अच्छे से, है ना, यहाँ पर लिख दिया मैंने हंगरी का मैदान, अभी लिखा हूं हंगरी का मैदान। भूसन्नति लिखा। अब आपको पता चल गया कि किसके सिद्धांत को लिख रहे हो आप। कोबर का क्या लिखा था? खत्म। अब आपने अंतिम लाइन पर आ जाओ, क्या लिखा था कि कौन तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करता है? प्लेट विवर्तनिकी में केवल प्लेटों का अभिसरण कराओ और काम करा दो। जल्दी से याद आ रहा है कुछ? जल्दी से प्लेटों का क्या करोगे? अभिसरण। जितना राइट हैंड में चित्र बनाओ, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। और यहां पर गर्त बनेगी, बनेगी ना। प्लेटों का अभिसरण करा रहे हो तो इसको लिख दो प्रशांत महासागरीय। कौन सी? प्रशांत महासागरीय प्लेट याद है आपको? प्लेट विवर्तनिकी पढ़ ली हो ना। प्रशांत महासागरीय प्लेट अंदर गई, इसको लिख दो दक्षिण अमेरिकी। कौन सी प्लेट? दक्षिण अमेरिकी।
दक्षिण अमेरिकी प्लेट। ठीक है, ये इधर की ओर आएगी, दोनों के बीच टक्कर होगी। यहाँ पर वलित पर्वत कौन बनेगा, जल्दी बताओ। कौन सा भाई, एंडीज। एंडीज कैसा पर्वत है, यहाँ लिखा वलित पर्वत। फिर यहाँ से ज्वालामुखी की क्रिया होगी, ऐसे याद आ रहा है, और यहाँ से चल करके कौन सा पर्वत बन जाएगा, हाँ, ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत बन जाएगा। आपको ज्वालामुखी पर्वत बनाते आना चाहिए। एंडीज की जगह नाम लिख दोगे चिम्बा राजू। चिम्बा राजू कैसा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत, नीचे लिखा ज्वालामुखी पर्वत। हो गया, हो गया क्या, बन गया चित्र। क्या लिखा है, ये चित्र बना है। अब देखो यहां पर जगह खाली है, चित्र के राइट लेफ्ट में देखो, ये तो चित्र राइट में बनाना था, बना दिया ये वाला चित्र। ठीक है, अब यहां देखिए ये जो जगह खाली है, यद्यपि अब यहां देखो प्लेट विवर्तनिकी से वलित और ज्वालामुखी पर्वत की तार्किक व्याख्या तो होती है, लेकिन कैलोडियन और हर्सियन युग के अवशिष्ट पर्वत के कितने प्रकार देखे थे, 4। उसमें याद है आपको, अभी देख के आए हो, वलित और ज्वालामुखी की व्याख्या कर दिया उसने, लेकिन कैलोडियन और किस युग के, हर्सियन युग के। ब्लैक या ये लिखो ज्यादा अच्छा, अवशिष्ट पर्वतों की यह व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता। हो गया, कितने नंबर का बनाया, 5 नंबर में समेटने का कोशिश किया हमने, सही है। अब यही प्रश्न 11 नंबर में आ जाए, कितने में, 11 नंबर में, तब क्या करेंगे आप, है ना। चलिए अब ये 5 नंबर के हिसाब से आपको सेट करते आ गया, लगभग प्रयास किया है कि सब डाल दिया संक्षिप्त में। ठीक, अब इसको बराबर करना रहेगा, तो क्या करना है, बड़ा कर देंगे तो कितने नंबर का हो जाएगा, 11 नंबर का। बड़ा कैसे होगा ये सोचना है, इसके लिए बीचों बीच में हेडिंग डालो भूसन्नति।